हेलो स्टूडेंट्स। सो डेफिनेशंस और ग्राफ हमने क्लियर कर लिया। अब चलो कुछ इलस्ट्रेशन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस, मतलब इसके इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन है, मान लिया इसके सॉल्यूशन कुछ x1 x2 सो ऑन, उनका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, मतलब मान लिया इसके दो ही सॉल्यूशन है तो x1 इंटू x2 निकालना है। मान लिया अगर इसके तीन सॉल्यूशन हुए तो x1 इंटू x2 इंटू x3 ये निकालना है। चार सॉल्यूशन हुए तो x1 इंटू x2 इंटू x3। वो सब तो हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन से निकाल लेंगे, या देखते हैं कितने सॉल्यूशन हैं इसके, इंडिविजुअली भी निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। लॉग लेना आता है ना आपको? जैसे मान लिया a इक्वल है b के, तो मैं लॉग लेता हूँ तो क्या होगा, लॉग a इक्वल्स टू लॉग b। ठीक है, बेस कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, और देखते हैं। फॉर द टाइमिंग हम तो नेचुरल लॉग लेंगे तो बेस e रहेगा। ठीक है, जैसे मान लिया अगर ऐसे लिखा है a की पावर 5 इक्वल्स टू b की पावर मान लिया c है, तो लॉग लोगे तो कैसे लिखते हैं हम, लॉग a की पावर 5 इक्वल्स टू लॉग b की पावर c। बेस वो तुम डिसाइड कर लेना जो भी तुम्हें कन्वीनियंट लगे। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू लॉग ए, लॉग की प्रॉपर्टी है, और c इंटू लॉग बी, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। उसी तरह से इस क्वेश्चन में हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो लॉग लेंगे तो क्या होगा, देख रहे हो, मैं नेचुरल लॉग लूंगा तो फायदा है, बेस ई लेने में फायदा है। ऐसा क्यों? क्योंकि 5 लॉग एक्स टू द बेस ई, इसका स्क्वायर प्लस 3। अब इसके लिए लॉग लोगे तो यहाँ पे लॉग ई लेना होगा ना, तो इसलिए बेस ई लेना चाहिए। तो इधर भी क्या होगा, 8 लॉग एक्स टू द बेस ई। ठीक है, जैसे अगर तुमने लॉग लिया तो ये कुछ ऐसा बनेगा ना, log x की पावर 8 बेस ई, तो ये 8 इस तरफ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 8 log x टू द बेस ई ऐसा लिख लिया। अब ये कितना होता है 1, तो इस तरफ क्या बचा, 5 इंटू लॉग एक्स टू द बेस ई का होल स्क्वायर प्लस 3, और इस तरफ 8 log x टू द बेस ई। अब एक काम करते हैं, log x टू द बेस ई को t बोल देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 5t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखो इसके दो सॉल्यूशन हैं, T1 एंड T2। और T1 क्या होगा, यहाँ से T1 क्या होगा, T1 होगा log x1 टू द बेस e। ठीक है, और T2 क्या होगा, log x2 टू द बेस e। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन आपको आता होगा, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो यहां से निकालने में फायदा क्या है, सम ऑफ द रूट या प्रोडक्ट? तो मैं कहूंगा सम। क्यों? क्योंकि जब आप T1 प्लस T2 करोगे तो यानी कि यहाँ से क्या होगा, log x1 इंटू x2, लॉग का जो एडिशन होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ से x1 इंटू x2 निकालने में फायदा रहेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ से क्या निकालूंगा, सम ऑफ द रूट, यानी कि T1 प्लस T2। तो सम ऑफ द रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी करोगे, इसका माइनस करोगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो 8/5। अब T1 प्लस T2 क्या है, T1 तो है log x1 टू द बेस ई, प्लस T2 क्या है, log x2 टू द बेस ई, इक्वल्स टू 8/5। तो यहाँ से फर्दर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x1 इंटू x2 टू द बेस ई इक्वल्स टू 8/5। इसका मतलब इसके दो ही सॉल्यूशन हैं, x1 और x2 इस इक्वेशन के। अब मेरे से तो x1 इंटू x2 पूछा है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछा है ना, इसके जो रूट्स हैं वो x1 x2 है, नॉट log x1 log x2। रूट्स तो x1 x2 है, तो इक्वल्स टू e रेस टू द पावर 8/5, ये आंसर आ गया। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, इसके सॉल्यूशंस बताने हैं कितने होंगे। तो क्या करें, देखो कुछ समझ नहीं आ रहा तो इसका जाहिर सी बात है फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, या साइड में कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस मिडिल टर्म, तो 5 इंटू 2 10 होता है, और 5x प्लस 2x 7 होता है। तो x कॉमन ले लिया, 2x प्लस 5 प्लस 1 कॉमन ले लिया, 2x प्लस 5। तो 2x प्लस 5 इंटू में x प्लस 1। अब 2x प्लस 5 इंटू में x प्लस 1 तो लिख लिया। तो देख लेते हैं यहाँ पे,
लॉग एक्स प्लस, यहाँ लिख लेते हैं ना, लॉग बेस कितना है इसका x+1, और इसका आर्गुमेंट क्या है, 2 है, देखो प्रोडक्ट में है 2x+5 इनटू में x+1, फिर प्लस, और यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस कितना है 2x+5 और आर्गुमेंट कितना है x+1। अच्छा ये जो पावर है इसको यहाँ लिख लेते हैं ना, से 2, -4 = 0। अब देखो ये क्या होगा, ये तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस आर्गुमेंट और प्लस दिस आर्गुमेंट, तो यानी कि log 2x+5 बेस x+1, फिर मुझे लिखना चाहिए log x+1 और बेस भी x+1, तो वो तो 1 होता है, ठीक है, फिर प्लस ट्वाइस log x+1, ठीक है, ट्वाइस log x+1, और बेस इसका मैं मान लेता हूँ 2x+5 -4 = 0। अब इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे आर्गुमेंट और बेस, और यहाँ पे बेस और आर्गुमेंट में स्विचिंग है, तो एक काम करते हैं, log 2x+5 टू द बेस x+1 को t मान लेते हैं, ठीक है, तो अगर ये t है तो ये कितना है, ये 1/t है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो प्रॉपर्टी पता है ना ये चीज, log a टू द बेस b को मैं लिख सकता हूँ 1/log b टू द बेस a, ठीक है, बेस चेंजिंग थ्योरम। तो t प्लस 2/t और 1 में से 4 गया, -3 = 0। तो फर्दर इसको कैसे लिख सकते हैं, t से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं कि t तुम्हारा 0 नहीं होगा, ठीक है, तो t से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो t स्क्वायर प्लस या t² -3t, जस्ट सेकेंड, t² -3t + 2 = 0। तो यहाँ से कितने सॉल्यूशंस आएंगे t के, मिडल टर्म्स को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से -t और -2t + 2 = 0, तो t(-1) -2 t-1, तो यहाँ से t की दो वैल्यूज आ रही है, एक तो t = 1 और एक t = 2। तो देखते हैं कौन कौन सेटिस्फाई करेगा इसमें, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। मतलब कि log मैंने किसको t माना था, 2x+5 टू द बेस x+1, 2x+5 टू द बेस x+1, इसी को t माना था, ये 1 है, तो ऐसे x निकाल लो, 2x+5 = क्या होता है, बेस की पावर राइट हैंड साइड, तो x+1 की पावर 1 करोगे तो x+1 ही आएगा, तो यहाँ से 2x - x, 1 में से 5 गया -4, तो x -4 आया है यहाँ से। अच्छा अब दूसरे से क्या आएगा, log 2x+5 अपॉन x प्लस बेस x+1 और इक्वल्स टू 2, इस बार t 2 लेके देखते हैं, तो क्या होता है 2x+5 इसकी पावर 2, x+1 की पावर 2 करोगे तो क्या आएगा, x² + 1 + 2x, तो 2x से 2x कट गया, तो x² = 5 में से गया 4, तो x = कितना आया, +-2, ठीक है। तीन सॉल्यूशन है, एक तो 2 -1 और -4, देखो तो तीनों सेटिस्फाई करेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन में करनी चाहिए, एक तो आया है -4, एक है -2 और एक है 2, -4, हाँ 2 और -2, ठीक है, चलो देखते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं। सबसे पहले हम -4 देखें क्या, तो जैसे तुम यहाँ पे देखो बेस में अगर तुम -4 रखते हो तो -4 और +1 -3, बेस तो कभी भी नेगेटिव होता ही नहीं है, जैसे log a टू द बेस b, पता है ना बेस हमेशा जो होता है वो पॉजिटिव होता है एंड नॉट इक्वल्स टू 1 होता है, तो -4 तो कट गया, -2 रखो तो -2 ये भी नहीं आएगा, अब 2 देखो, 2 चेक करो 2 आएगा क्या, तो इसको तो 2 अलाउ करेगा, क्या इसको अलाउ करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा और इसको भी करेगा, ठीक है, तो 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका कितना सोल्यूशन, हमें तो पूछा गया नंबर ऑफ सोल्यूशन, तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे, एक ही सोल्यूशन होगा, और वो एक सोल्यूशन कौन सा होगा, 2, तो इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे एक, आंसर इसका एक आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा है ना, इसने ये नहीं पूछा इसका सोल्यूशन क्या आएगा, अगर सोल्यूशन क्या आएगा ये पूछा होता तो हमारा आंसर होता 2, ठीक है।
ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये एक इक्वेशन है और यहाँ ए बी सी गिवन है, ठीक है। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। अच्छा, ए बी सी को तीनों को वन बाई वन सॉल्व करें क्या? ए कितना आएगा? ए को देखो, जैसे log x टू द बेस है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log x अपॉन log a। बेस अभी डिसाइड नहीं करते, ठीक है। फिर क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? log a log 10, फिर log 5 टू द बेस log a। तो देखो ये तो कैंसिल हो गया इससे। ऊपर क्या क्या बचा है, इन दोनों को क्लब करके मैं वापस से log x टू द बेस a लिख लूं क्या? देखेंगे, हम तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log 5 टू द बेस a और log x टू द बेस 10। देखते हैं किसकी जरूरत पड़ेगी। वैसे मुझे ज्यादातर तो दिख रहा है log x टू द बेस 10, तो क्यों ना मैं इसको और इसको क्लब कर लूं। मतलब मैं a को कुछ ऐसा लिख लेता हूं log x टू द बेस 10, बच क्या गया log 5 टू द बेस a, ऐसे लिख लेते हैं। मतलब एक ऊपर वाला और एक नीचे वाले को क्लब करके आर्गुमेंट और बेस डिसाइड कर देते हैं, ठीक है। दूसरा है b, तो इस b को क्या लिख सकता हूं मैं, ध्यान से देखो, log x माइनस log 10, मतलब log x बेस तो 10 है ही, माइनस log 10 टू द बेस 10, तो वो तो 1 होता है। ये b हो गया। अब c देख लेते हैं, c कितना हो जाएगा। c हो जाएगा, जैसे ये log x टू द बेस 10 है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 log x टू द बेस 10। कैसे? क्योंकि जो बेस 100 है, इसको क्या लिखोगे 10 की पावर 2, और जो भी बेस में पावर होता है, तो ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा, ये log a टू द बेस b इसकी पावर n, तो इसको क्या लिखते हैं हम 1/n log a टू द बेस b। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या हो रहा होगा 100 10 स्क्वायर, तो वो 1/2 बाहर आ गया, ठीक है। प्लस उसी तरह से यहाँ 2 स्क्वायर लिखा होगा, तो वो भी 1/2 बाहर आ जाएगा। तो ओवरऑल मैं इसको ऐसे लिख लो क्या, 1/2 तो कॉमन आ गया ना, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 1/2 आएगा ना। 4 की मैं क्या पावर करूँ, लॉग की डेफिनेशन है 4 की मैं क्या पावर करूँ कि 2 आए, तो 1/2 करोगे पावर, ठीक है। तो ये सी आ गया। अब चलो मेन इक्वेशन में रख देते हैं 6/5, यहाँ रखते हैं 6/5 ए की पावर कैपिटल ए, और कैपिटल ए कितना है log x टू द बेस 10, मतलब ए की पावर में है, ध्यान रखना ए की पावर में चल रहा है log x टू द बेस 10 log 5 टू द बेस है, log 5 टू द बेस है। फिर क्या है -3, मतलब माइनस है 3 की पावर b, और b कितना है log x टू द बेस 10 log x टू द बेस 10 -1, ठीक है। फिर इसके बाद कितना है 9 की पावर c, तो इक्वल्स टू 9। c कितना है, c तो है 1/2 है पहले, फिर है log x टू द बेस 10 log x टू द बेस 10, और प्लस में 1 है क्या, हाँ प्लस में 1, ठीक है। अब सब आपको ये सब प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, कि जैसे a की पावर m है फिर पावर n है, तो इसको a की पावर mn लिख सकते हैं, या उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे a की पावर पहले आप n कर लो या फिर m कर लेना, तुम्हारी मर्जी है। तो यहाँ भी ये सब कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है। जैसे 6/5 इसको मैंने एज इट इज रहने दिया, ठीक है। अब a की पावर क्या करनी चाहिए, a की पावर पहले इसको करने में फायदा है कि नहीं फायदा है, देखो कैसे। a की पावर अगर आप ये करते हो ना, पहले a की पावर log 5 टू द बेस a, फिर बाद में पावर आप करो log x टू द बेस 10, इसमें फायदा है। -3 log x टू द बेस 10 -1 इक्वल्स टू, अच्छा 9 की पावर 1/2 कर लो पहले, तो कितना आएगा 3, फिर आप करो 3 की पावर log x टू द बेस 10 +1, ठीक है। अब ये कितना होता है, ये तो 5 होता है, प्रॉपर्टी पढ़ाया था ना मैंने। अगर ये बेस और इसका बेस दोनों सेम हो, तो वो 5 के इक्वल, तो वो जहाँ जो भी यहाँ लिखा रहता है उसी के इक्वल हो जाता है, तो ये 5 के इक्वल ही हो जाएगा। यानी कि 6/5 इस बार क्या लिखा हुआ है, इस बार लिखा हुआ है 5 की पावर log x टू द बेस 10 -3 की पावर log x टू द बेस 10 -1 इक्वल टू 3 की पावर में क्या है log x टू द बेस 10 +1, ठीक है। अब सभी में log x टू द बेस 10 है, तो इसको t मान लिया, log x टू द बेस 10 को t, ठीक है। तो
6/5 इंटू 5 की पावर टी। अच्छा मैं काम करूँ क्या, 5 की पावर टी माइनस 1 ही कर लेता हूँ ना इसको, ठीक है, कुछ ऐसे लिख लेते हैं ना, 6 5 की पावर टी माइनस 1, ठीक है, टी माइनस 1। फिर ये क्या है, -3 की पावर, अच्छा इसको एक काम करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो कितना लिखें, 3 की पावर टी माइनस 1, और ये तो है ही इधर 3 की पावर टी प्लस 1, ठीक है, ओके। तो 6 इंटू 5 की पावर टी माइनस 1, यहाँ से 3 की पावर टी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा, 1/3 प्लस 3, तो 6 इंटू 5 की पावर टी माइनस 1, 3 की पावर टी कॉमन लिया था तो 3 3 9 और 1 10/3 ऐसा लिख सकते हैं। तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 2 से हो रहा है, 2 3 6, 2 5 10, ठीक है। इस 3 को वापस बुला लेते हैं इधर, और इस 5 को भी इधर बुला लेते हैं, तो इस तरफ कितना हो जाएगा, 5 की पावर टी माइनस 2, और इस तरफ कितना हो जाएगा, 3 की पावर टी, एक तो ये वाला 1 और एक और ये वाला 3 1, तो टी की पावर 3 की पावर टी माइनस 2। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 5 की पावर टी माइनस 2 अपॉन 3 की पावर टी माइनस 2 इक्वल्स टू 1, 3 की पावर टी माइनस 2 से डिवाइड कर दिया। अब जब पावर सेम है तो पहले हम एक काम कर सकते हैं, बेस को डिवाइड कर लेंगे फिर पावर ले लेंगे, प्रॉपर्टी है ये। अब ये चीज 1 के इक्वल कब होगा, जब पावर 0 होगी, यानी कि t माइनस 2 कितना होगा, 0, तो t कितना आ जाएगा यहाँ से 2, तो t की वैल्यू 2 आ चुकी है, ठीक है। और t मैंने माना क्या था, t तो मैंने माना था log x टू द बेस 10 को, जो कि 2 है, तो x कितना आ जाएगा, 10 की पावर 2 100, तो यही आंसर है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन में इतना टाइम लगा, नहीं तो इतना लगता नहीं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 100, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा, ये सब चीजें मैं लिख रहा था, मैं ऐसे नहीं करता, मैं तो बस पहले एक को सॉल्व करता, बाद में सबसे लास्ट में ये क्वेश्चन लिखता। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ये है क्वेश्चन log 24, अच्छा यहाँ भी है, बेस चेंजिंग थ्योरम इसमें लगा सकते हो, जैसे log 24 है, इसको तो एज इट इज रहने दिया, log 24 टू द बेस 2, फिर क्या है, ये जो नीचे वाला है ना डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में ले जाओगे, तो इसको कैसे लिख सकते हो, log 96 टू द बेस 2, ठीक है। फिर माइनस ये कितना है, log 192 टू द बेस 2, और इनटू में log 12 टू द बेस 2, देखो फायदा हो गया ना, सबका बेस 2 हो गया। अब अब एक काम करो, log 24 टू द बेस 2, इसको ऐसे रहने दो, सबको 24 बनाओ, इसको क्या लिख सकते हो, 24 इंटू 4 ना, 24 इंटू 4 26 होता है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, log 24 टू द बेस 2 प्लस, फिर जो 4 वाला पार्ट है उसको ऐसे लिखोगे ना, log 4 टू द बेस 2, तो ये तो 2 होता है, तो इसको 2 लिख दिया। समझ में आ गया, ये अगर ये भी नहीं आया ना तो फिर कुछ पढ़ा ही नहीं आप लोगों ने। जैसे log 96 है ना, इसको 24 इंटू 4 लिख लिया बेस 2, अब इसको क्या लिखेंगे, log 24 टू द बेस 2 प्लस log 4 टू द बेस 2, तो ये कितना होता है, 2 होता है, ओके। इसके बाद माइनस, इसको भी देखो कैसे लिख सकते हैं, log 2, 192 को कैसे लिखेंगे, ये 8 बार में होता है, 24 इंटू 8, तो log 24, अच्छा माइनस है ना, तो एक काम करते हैं, ब्रैकेट बना लेते हैं, 24 इंटू 8, तो ये कितना हो जाएगा, +3, क्योंकि log 8 टू द बेस 2 को 3 लिख सकते हैं, इनटू में यहाँ पे कुछ 24 बना नहीं सकते, पर ऐसा तो कर सकते हैं ना, log 24 टू द बेस 2, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो जो डिवाइड किया तो यहाँ पे हमें काम करते हैं, माइनस कर देते हैं। -1 क्यों किया, क्योंकि देखो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, log 12 इंटू 2 अपॉन में 2 बेस 2, तो ये पार्ट तो log 24 हो गया, जब मैंने यहाँ लिखा, माइनस का log 2 जो होगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब सब जगह log 24 टू द बेस 2 दिख गया ना। अब एक काम करो, log 24 टू द बेस 2 को t मान लिया, तो ये क्या लिखा हुआ है, t इंटू टी प्लस 2, ठीक है, माइनस में फिर कितना लिखा हुआ है, t प्लस 3 इंटू में
t-1 कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से टी स्क्वायर प्लस 2t, और यहाँ से माइनस है ना, तो टी स्क्वायर, और यहाँ से देखो 3t, और यहाँ से t, तो 3t में से माइनस टी गया तो प्लस का 2t, और माइनस का 3, तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, 2t से 2t कैंसिल, माइनस और माइनस 3 कितना आ जाएगा 3, तो 3 इसका आंसर है। ठीक है, तो देखो ये स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है सॉल्यूशन के लिए। बेस चेंजिंग थ्योरम सबको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम्म, तो ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले बेस ऑब्जर्व करो। बेस में देखो सबको 2 की पावर लिख सकते हैं ना, जैसे ये 4√2 है तो 4√2 को क्या लिख सकते हो, 2 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 1/2, जो कि 2 की पावर 5/2 होता है। तो 4 की पावर 5 है, और log 2 की पावर 5/2 बेस हो गया। आर्गुमेंट कितना है, 3 माइनस रूट 6, और फिर क्या है -6 log, इसको 2 क्यूब लिख सकता हूँ, इंटू √3 माइनस √2। ओके, तो 4 की पावर यहाँ 5 है ना, तो जो भी बेस की पावर होता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, रेसिप्रोकल में, बाहर 5/2 नहीं आएगा, 2/5 आएगा, और log 3 माइनस √6 टू द बेस 2। ठीक है, ये आ जाएगा, 5 से 5 कट गया। ओके, फिर माइनस का यहाँ से 3 बाहर आएगा तो 3 2 जा 6, 2 log √3 माइनस √2। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब 4 की पावर यहाँ भी देखो 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन आ गया ना, तो 4 की पावर 2 लिखा, और बच क्या गया, log 3 माइनस √6 टू द बेस 2, और माइनस का log √3 माइनस √2 टू द बेस 2। ठीक है, ये बच गया। अब बेस सेम है और यहाँ माइनस है, तो इसको हम डिवीजन में लिख सकते हैं। अच्छा, 4 की पावर 2 कर दो पहले, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, तो इसको मैंने 2 कर दिया। ये कुछ ऐसे लिखा है, a की पावर mn, तो पहले a की पावर m करो, फिर बाद में n कर देना। तो 4 की पावर 2, अच्छा 4 की पावर 2 है ना, तो ये एक मिनट, इसको सॉरी 2 नहीं करेंगे, 2 की पावर 2 यानी कि 2 की पावर 4 कर देंगे, या चलो अभी रहने देते हैं, 4 की पावर 2 ही रहने देते हैं, देखते हैं कुछ आगे हो सके तो। अब इसको क्या लिखते हैं हम, log 3 माइनस √6। अच्छा 3 माइनस, ये जो √3, ये जो 3 है, इसको √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब √3 एक काम करो, कॉमन ले लो, तो इसको क्या लिखेंगे हम, √3 माइनस √2, और अपॉन में ये भी क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2, बेस तो सेम ही है, तो ये कट जाएगा। अब ये जो 2 है ना, ये इसकी पावर में ले जाना, तो क्या बचेगा, 4 की पावर log, पावर में ले जाओगे तो ये 3 बेस 2। अब इसको लिखो 2 स्क्वायर, इसी चीज को क्या लिखोगे आप, 4 को 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर, ये जो स्क्वायर फिर से 3 की पावर में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, log 9 टू द बेस 2, ये 9 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, कहीं गड़बड़ है, नहीं ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा, 9 आंसर आ जाएगा, देख लेना एक बार, तो ऑप्शन सी। ओके, ये करते हैं। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है log 9 टू द बेस 2, फिर इसका स्क्वायर है। ठीक है, फिर इसकी भी पावर में है, तो एक काम करते हैं, इसकी पावर में ही लिख देता हूँ। इसकी पावर में क्या लिखा हुआ है, इसकी पावर में लिखा हुआ है 1/, मतलब a की पावर m है, फिर इसकी भी पावर n है, तो a की पावर mn लिख सकते हैं। लिखा हुआ है log, ये कितना है, अच्छा ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ बेस 2 है, और इसका आर्गुमेंट है कितना, इस वाले लॉग का आर्गुमेंट है log 9 टू द बेस 2, कुछ ऐसे है, और इनटू में यहाँ पे √7 है ना, √7, तो 7 की पावर 1/2 लिख ले क्या, 7 की पावर 1/2। ठीक है, और इसमें भी फिर क्या है, 1/log 7 टू द बेस 4। ठीक है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ओके,
तो ए की पावर कुछ mn है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, जैसे ए है ना, ये ए log 9 टू द बेस 2। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर भी, अच्छा ये स्क्वायर है ना, तो इसको एक काम करते हैं, दो बार लिख लेते हैं ना ऐसे, log 9 टू द बेस 2 और log 9 टू द बेस 2। ये पावर 2 है ना, तो इसको दो बार लिख लिया। अब इसकी भी पावर क्या है, ये log 9 टू द बेस 2 का स्क्वायर है ना, इसकी पावर ये है ना, log, इस वाले log का जो बेस है वो कितना है, 2 है, और आर्गुमेंट कितना है, log 9 टू द बेस 2, ठीक है, इनटू में 7 है, 7। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 7 की पावर 1/2, और log, इसको न्यूमरेटर में भेज दूंगा तो आर्गुमेंट 4 हो जाएगा, बेस 7। इसकी पावर आप 1/2 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2। ये कुछ ऐसा बनेगा ना, 7 की पावर log 2 टू द बेस 7, तो ये तो 2 ही आ जाएगा। ये फाइनली कितना आ जाएगा इसका आंसर, 2। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस इसको log 4 टू द बेस 7 लिख लिया। अब ये वाला पावर में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 की पावर 1/2, 2 हो जाएगा ना। अब कुछ ऐसा हो गया ना, 7 log 2 7, जब ये दोनों सेम होता है तो आंसर ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ से तो 2 आ गया, चलो ठीक है, यहाँ से 2 आ गया। अब इतना पार्ट सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे है, a इंटू बी की पावर m, कुछ ऐसे है a इंटू बी की पावर m। तो क्या करें इसमें, हम पहले a इंटू बी की पावर m, तो log 9 टू द बेस 2। एक काम करते हैं, पहले हम इस वाले आर्गुमेंट को दे दें क्या, या इसको वैसे ही लिखा रहने दें, देखें फायदा किस में है। यहाँ पे बेस 2 है, अगर यहाँ पे 2 मिल जाए तो काम बन जाएगा, या पलट के लिख लें इसको। अच्छा यहाँ पे 1/, में था ना, सॉरी, यहाँ पे 1/, में था। हम्म, तो एक काम करते हैं, इसको फिर से वैसे ही रहने देते हैं, log 9 टू द बेस 2, और इनटू में log 9 टू द बेस 2, और इसकी पावर में क्या क्या कर देते हैं इसको, यहाँ से देखो जरा ध्यान से, log, अब जैसे ही इसका तुम रेसिप्रोकल करोगे, इसको तुम न्यूमरेटर में भेजोगे, तो जो आर्गुमेंट है इसका 2 बन जाएगा। बेस कितना बनेगा, बेस तो बनेगा log 9 टू द बेस 2, ठीक है। अब तुमने ये पढ़ा है ना कि a इंटू बी की पावर m होता है, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर m इंटू बी की पावर m। तो ऐसे ही मैं करूँगा, इसकी पावर और इसकी पावर। तो जैसे ही मैंने इसकी पावर किया, जैसे log 9 टू द बेस 2, इसकी पावर करूँगा मैं क्या, log, आर्गुमेंट 2 है और बेस कितना है, बेस है log 9 टू द बेस 2, इंटू में सिमिलरली सेम चीज इसी के साथ होगी, यही चीज, मतलब log 9 टू द बेस 2 के साथ मैं ऐसा लिख सकता हूँ, log 2 आर्गुमेंट है और बेस कितना है, 9 टू द बेस 2, ठीक है। और इंटू में इसको सॉल्व किया था तो कितना आया था, 2 आया था, तो बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ध्यान से देखना, ये कुछ ऐसे नहीं दिख रहा तुमको, ए की पावर log a टू द बेस b, तो ये b के इक्वल ही हो जाता है, मतलब ये दोनों सेम हो तो सेम है। जैसे देखो यहाँ पे बेस और ये दोनों सेम है ना, तो ये 2 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली ये भी 2 के इक्वल, इंटू 2, तो कितना आ जाएगा आंसर, 8। तो आई होप ये समझ में आया होगा। हम्म, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। 7 की पावर 1/2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 4 टू द बेस 7, ठीक है। इस पावर को इधर दे दिया तो 2 हो जाएगा वो, √4, ठीक है। हाँ ठीक है, बाकी तो 8 आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन है कुछ ऐसे, 2x प्लस 3 की पावर log x टू द बेस 4 इक्वल टू 27 है। तो x पूछा गया है, x क्या होगा। जैसे यहाँ पे 3 की पावर में है, तो यहाँ पे 3 की पावर में लिख ले क्या। हम्म, तो 2 इंटू 3 की पावर log x टू द बेस 4, मैंने पढ़ाया हुआ ये, बेस और आर्गुमेंट में इंटरचेंज हो सकता है, ठीक है। तो +3
log x to the base 4 इक्वल्स टू 27। अब ये दोनों सही में तो है, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है 2, इसको मान लिया a प्लस a, तो 2a प्लस a कितना होता है 3a, तो इसको मैंने लिख लिया 3 इंटू a कितना है 3 की पावर log x to the base 4 इक्वल्स टू 27। 3 9 जा 27, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर, तो यानी कि log x to the base 4 कितना हो जाएगा 2, तो x कितना आ जाएगा 4 की पावर 2 यानी कि 60। ये आंसर है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, प्रॉपर्टीज का यूज करना, सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।